बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद सलमान ताहिर और आप मुझे देख रहे हैं हकीम हशमत हसन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एक रमज़ान सीरीज़ लेके आए हैं जिसका नाम है रमज़ान और हिकमत। तो आज का हमारा टॉपिक होगा उसके ऊपर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी इन रमज़ान। मतलब आप अपने रमज़ान में अपनी बॉडी को किस तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं। तो हमारे साथ फिर मौजूद हैं हकीम हशमत हसन, तो हम उनसे जानते हैं। जी हशमत साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम हशमत हसन फाजिलती पोजराहत। जो है आज का टॉपिक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी इन रमज़ान। जी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके बहुत सारे जो है ना सूरत हाल में बेनिफिटेबल है। सबसे ख़ास चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट चाहते हो, हेल्थ से रिलेटेड, मैदे से जो है ना, हमारे लिवर से रिलेटेड, हमारे स्टमक रिलेटेड, हमारी किडनी रिलेटेड, हमारे असाब रिलेटेड, ठीक है, और हमारे किसी भी मसले से रिलेटेड किसी भी उतबा के पास जाएं जो कि क्वालिफाइड हों, जो कि लीगल तरीके से काम करने वाले हैं, या जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने जानवर तय किया हुआ है इल्म के लिए, ठीक है। वो आपकी बॉडी को सबसे पहले जो है ना वो जो है डिटॉक्सिफाई करेंगे। मतलब जिस्म को मुसफ़ा करेंगे, जिस्म को साफ़ करेंगे। और ये हर मर्ज़ के लिए, हर इलाज के लिए ज़रूरी अमर है, क्योंकि रमज़ान जो है आपकी रूहानी अमराज को दूर करता है। बिल्कुल ऐसे ही। और आपकी जो है ना मुत्तकी और परहेज़गारी की तरफ सफ़र के लिए आपको जो है ना वो स्टेप आसान करता है, लेके जाता है। तो इसके लिए भी जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है, मुसफ़ा करना बॉडी को ज़रूरी है, और रोज़ा इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। जिस तरह रोज़ा बेसिकली जो है इंसान को अपने बहन भाइयों से या दोस्त अहबाब से या अपने करीबियों से, उन ऐसे पर्सन जो कि मुश्किलात में मुब्तला हैं, जो कि खाना नहीं सही तरह खा पाते, जिनके पास इतने मसाइल नहीं हैं जी। तो ये उनके लिए भी जो है ना वो ज़रूरी होता है कि उनकी क्या कंडीशन चल रही है, वो क्या फेस करते हैं, आप उसको अच्छी तरह से एग्जामिन कर सकते हो। आप ज़मीन के साथ जुड़ जाते हो, आप छोटे लोगों के साथ उनकी रेंज पे आकर उनसे बात करते हो, क्योंकि रहमानियत इस जो है ना इन 30 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह पाक का कुर्ब बहुत ज़्यादा नसीब हो जाता है। और जो हमारा टॉपिक है डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हैं एटीपी के मालिक्यूल्स हैं, हमारे पास जितने फैट बैग्स हैं, जितने कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारी बॉडी के ऊपर स्टोर्ड है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्स हैं, जो स्टोर्ड है उनको बॉडी यूज़ करेगी, यूटिलाइज़ करेगी, और करने के बाद आपकी जो है ना ज़रूरियात ज़िंदगी को वहाँ से पूरा करेगी, जो कि हमारी बॉडी स्टोर करती है वक्त मजबूरी के लिए, किसी मुश्किल वक्त के लिए जो है ना वो करेगी। और ये इस रमज़ान के अंदर वो सारी की सारी बॉडी के अंदर से एक्सपेल की जाती हैं और नई बनाई जाती हैं। ठीक है, इससे बॉडी काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाती है। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताइएगा जो ये डिटॉक्स है, इससे आपकी जिस्म के कौन से हिस्सों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? आया वो दिमाग है, आया वो आँखें हैं, कान है, लिवर है, किडनी है, ये किन चीज़ों के लिए असर ज़्यादा कर सकता है? डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलता है आपकी रूहानियत पे। रूहानियत वो होती है जो चेहरे से भी नज़र आए, नूरानियत जैसे बोलते हैं। ठीक है, कि वो जो चेहरे पे नूर आता है, क्योंकि वेस्टेज मटेरियल बॉडी के अंदर से कम हो जाएंगे तो चेहरा निखरना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये आंखों के लिए बहुत बेनिफिटेबल है, आंखों का नूर बढ़ता है, आँखों का नूर, ठीक और है। दिमाग का हाफजा कभी होता है, क्योंकि जब ज़ाहिरी बात है हमारी हर एक सेल की एक स्पेशल लाइफ है। इस तरह हमारे रेड ब्लड सेल हैं, उनकी लाइफ है 90 से 120 दिन। तो जब उनका टाइम पूरा होता है तो वो जो है ना किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसकी बॉडी को भी बॉडी जो है ना वो खुद ही यूज़ कर लेती है, खा जाती है, ठीक है, उसको निकालती है। और जो अगर वही जो बॉडी जब उसको नहीं यूज़ कर पाएगी, अब हम एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग करेंगे तो उसकी तो बारी नहीं आएगी, तो वो क्या करेगी, हमारी वेन्स के अंदर जाके चिपकना शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिससे हमारी आर्टरीज तंग हो जाएंगी, जिससे हमारा बीपी शूट करना शुरू कर देगा, और हमारा ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू हो जाएगा, हमें हार्ट अटैक के मसाइल बढ़ जाएंगे, हमारे चेहरे पे दाने आना शुरू हो जाएंगे, और हमें डिफरेंट किस्म के मसाइल, जिससे हमारे कंधों को खिंचाव आना शुरू होगा, टांगों में दर्द आना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बेनिफिटेबल है, जो कि हमारी बॉडी की जो डेली बेस पे बनने वाले जो हैं हमारे जो मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर मौजूद बाई प्रोडक्ट्स हैं, जब वो डेली बेस पे बॉडी से एक्सपेल भी होंगे और बॉडी उनको यूटिलाइज़ कर देगी, ख़त्म कर देगी, और उससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, स्पेशली नूरानियत के अंदर, स्पेशली स्टमक के लिए। उससे सबसे खास चीज़, क्योंकि अक्सर बेशतर मेरी पहली वीडियोज़ में आपको मैंने बताया हुआ होगा, अपने चैनल के बताया हुआ है कि 3 चीज़ें बॉडी के अंदर मेजर हैं। एक है हमारा स्टमक, दूसरा है लीवर, और तीसरा है हमारे मसल्स, असाब हैं। दिमाग भी असाब में आता है, दिल भी असाब में आता है, पट्ठों के अंदर आता है। तो ये सारी की सारी आपकी बॉडी को न्यूट्रल करेंगे, बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पूरी बॉडी जब आपकी फ्रेश हो जाती है, साफ़ हो जाती है, तो आपको अपनी रूहानियत में बेनिफिट मिलेगा, सजदों में सुरूर मिलेगा, और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, आपको सांस के मसले करीब नहीं आएंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं, और जब हमारी बॉडी की जिगर ने क्या करना होता है, जिगर बेसिकली तो पैदा करता है हमारी
रतूबात को अंदर जो है बलगम भी एक रतूबत है, ब्लड भी रतूबत है, सुफरा भी रतूबत है, सोदा भी रतूबत है। और बलगम की जब प्रॉपर पकाई होगी तो ब्लड बनेगा, प्रॉपर ओवर हीट होगा तो सुफरा बनेगा, जब सुफरा जलेगा तो सुदा बनेगा, सुदा ही ब्लॉकेज और यूरिक एसिड जो गाढ़ा बना ना खून का गदलापन, ये यूरिक एसिड की वजह से होता है। यूरिक एसिड जो है वो स्पेशली गदलापन जो है खून के गाढ़ा होने की वजह से है। और टोटली सारी चीज़ें अटैच करती हैं बेस से, जो हमारा जिगर और मैदा जो बेसिक है, जब इनकी इस्लाह हो गई तो फिर आपकी जो है ना वो ज़िंदगी बढ़ जाती है। और इसी में जो है आपके इखलाकियात का मैटर भी है कि जब आपको गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, तो आप अपने बहन भाई के हक में बड़े अच्छे रहेंगे, अपने जो है ना कलीग्स और अपने जो हैं अंडर काम करने वाले पर्सन के साथ बड़ा अच्छा बेनिफिट आपको रहेगा, आपका हुल्क जो है ना इखलाक बढ़ जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी बॉडी में आने वाली रेड ब्लड सेल की डेड बॉडीज़ हैं, हमारी एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग से आने वाला जो गंदा घी है, जो कि इसके अंदर जो मौजूद है ना कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो एक जो हम आपने पढ़ा होगा कि जो है ना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जी, इसमें जो अनसैचुरेटेड हैं जो कि इनकी चेन लंबी हो जाती है, और यही चेन जब टूट नहीं पाती तो हमारे वो हार्ट के लिए मसले का बायस बनती है, हमारी वेन्स के अंदर जाके जम जाती है, फिर हार्ट स्ट्रोक और ये चीज़ों के मसले, फिर हार्ट स्ट्रोक का मसला बनेगा और ये डिफरेंट मसाइल आएंगे। और बेहतरीन है कि इसको रमज़ान के अंदर अब जब हम अपनी डाइट के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे तो हम इन काफ़ी सारी चीज़ों से अपनी लाइफ को लंबा करने के लिए उसके करम के साथ जो है ना अल्लाह पाक से मांग सकते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब मुझे बताइएगा, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको गुर्दे में पथरी का मसाइल होता है, वो डॉक्टर्स पे भागते हैं और ये चीज़ें करते हैं, तो क्या यहाँ रमज़ान के रोज़े रखने से उनकी जो वो स्टोन वाले मामलात हैं क्या वो भी ठीक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, या इसमें कितनी को हेल्प उसको हो सकती है? जो मामलात हैं स्टोन वाले, उसके लिए अगर वो रोज़ा खोलते वक्त और रोज़ा रखते वक्त अपनी ग़िज़ा को बैलेंस करेगा तो उसके काफ़ी हद तक जो है ना बेहतरी आएगी। लेकिन अगर वो रोज़ा खोलते वक्त कोक का, ड्यू का और स्प्राइट्स का ज़्यादा यूज़ करे, या दूध सोडा का यूज़ करे, या वो इस्तेमाल करे केमिकल मतलब सेंस वाली आइटम्स का, सेंस मतलब होते हैं जो खुशबू होती है ना, अच्छा, आजकल जो मार्केट में अवेलेबल है संदल का शरबत वो भी सेंस वाला है, बादाम है वो भी सेंस वाला है, सेंस जिसमें डालते हैं लाइक वो फेक खुशबू वगैरह पैदा करने के लिए, खुशबू जिसके अंदर फूड प्रोडक्ट कोई नहीं है। जब ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें बढ़ेंगी, वो मसाइल बढ़ेंगे, गुर्दों को तंगी आएगी। और स्पेशली जो है ना गुर्दा एक ऐसी चीज़ है जिस बंदे के एक गुर्दा हो तो उससे रोज़ा रखा ही नहीं जाता। अच्छा, उसके लिए पूरा दिन भूखा रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके जो है ना रोज़े की जो बॉडी के ऊपर असरात आते हैं, जो हीट आती है, जो रोज़े की अपनी तपश होती है, वो उसके गुर्दे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये है कि उस मैटर में अपनी जो है ना वो पानी के लेवल को पूरा करना ज़रूरी है। यकीनन इस पर हम एक और वीडियो ज़रूर बनाएंगे हाइड्रेशन पे या डिहाइड्रेशन के टॉपिक पे, तो उसमें इसको खुल के बयान करूँगा मैं। तो ये है कि अगर आप अपनी ग़िज़ा को साले रखते हैं, ग़िज़ा के अंदर फ्रूट चाट को रखते हैं, ग़िज़ा के अंदर दही को रखते हैं, मलाई को रखते हैं, हल्के फुल्के थिंदे को रखते हैं, तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। अगर आप समोसे पकौड़े करेंगे या ड्यू या स्पेशली मेरा ये अगला क्वेश्चन भी बेसिकली यही था कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन की कि आपकी बॉडी को हमने उसको मिनरल करना है, लेकिन जैसे ही आपने फास्टिंग की 8 घंटे की 10 घंटे की, उसके फ़ौरन बाद आप लोग हैवी मील्स ले लेते हैं, या उसके बाद आपने इस तरह की ग़िज़ायात खाई हैं कि वो जो आप सारा दिन जो आप डिटॉक्स होने वो नहीं हो पाया आपसे, ठीक है ना, तो उसमें भी तो हमें थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए ना। तो यही बात, अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं होगी तो डिटॉक्स भी नहीं होंगे आप, वो किस तरह से होंगे? तो ये इसके बारे में थोड़ी सी इनको बताएं कि किस तरह की वो डाइट्स यूज़ करें कि जिसकी वजह से जो वो चाह रहे हैं, एक जो बंदे ने जो प्लान किया हुआ है कि मैंने इस बार रोज़े रखने हैं और मैंने अपना वज़न कम करना है, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, किस तरह से? एक तो पहली बात है नीयत डिपेंड करती है ना, आप रोज़ा रखें अल्लाह की ज़ात के लिए तो वो वज़न ऑटोमेटिकली कम होगा, इस चीज़ में तो है ही। लेकिन उसके बाद डाइट पे भी थोड़ा बहुत आपने कंट्रोल रखना है ना, क्योंकि हीले से वसीला, ऐसे तो नहीं है कि आपने सोचा और वो हो गया। तो वो कौन सी डाइट्स ऐसी हैं कि जो वो खाएं और ताकि उनको ये लगे कि डिटॉक्स का अमल चल रहा है? इसमें जब मैंने अभी बात की कोल्ड ड्रिंक्स की जी, तो वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असल में कोल्ड ड्रिंक को के अंदर क्या है, शुगर है, पेप्सिनोजिन है, मतलब जो उसके ब्लैकिश मटेरियल है ना, पेप्सिनोजिन है उसके अंदर मौजूद है, और हमारा मैदा भी पेप्सिनोजिन क्रिएट कर रहा है। जब तेज़ाब भूखे रहने से बॉडी प्रोड्यूस करती रहती है, जब तेज़ाब के ऊपर तेज़ाब डालेंगे तो और बढ़ जाएगा, वो और बढ़ेगा, और अगर किसी शख्स की एसिडिक नेचर है, हाँ, वो तो उसको मज़ीद तंग करेगा। और अगर वही पर्सन जब रोज़ा खोलता है तो वो दूध के अंदर शरबत बादाम मिला के ले देता है, वो भी खुद घर का बना हुआ या स्पेशल तैयार करवाया हुआ, जिसके अंदर सेंस या ऐसी कोई चीज़ ना हो, एसेंस ना हो उसके अंदर, तो वो यूज़ करता है तो उसको बेनिफिट मिलेगा।
उसकी रूहानियत उसको बताएगी कि हाँ जी मैंने आज रोज़ा रखा है और मेरे ईमान को ताजगी मिल रही है। और जब ईमान को ताजगी मिल रही है, आपकी बॉडी के ऊपर जो बेली फैट बेली लटक रही है, जो तोंद नज़र आ रही है, जो नाक के नीचे वाला पोर्शन बाहर आ रहा है, वो मतलब जिस तरह सिंपल है ना बैलून है, उसको फुला के छोड़ें तो उसके अंदर रहती है, वापस अपनी शेप में नहीं आ पाता। तो उसी तरह की वो असरार टोटल ख़त्म करेगा बॉडी के अंदर से, बॉडी को न्यूट्रल करेगा। लेकिन अगर आप पानी की जो रिक्वायर्ड डोज है वो पूरी करें, लेकिन अगर उसी को सिंपल सी चीज़ है, अक्सर बेशतर मेरे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि हमने ये मेडिसिन यूज़ की, हमें इस तरह इससे ये मसला है, तो मैं मतलब उन्हें बोलता हूँ कुछ भी मसला है तो मुझसे फ़ौरन पे दोबारा रब्ता करें। तो जब रब्ता करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि आपने ये चीज़ ऐसे यूज़ की है, मतलब मैंने आपको बोला कि शरबत नीलोफर का यूज़ करें, तो आपने बोला नीलोफर का किया, लेकिन मेरी टांगों में दर्द आना शुरू हो गई, तो मैं बोलता हूँ ये नीलोफर को आप गर्म पानी में यूज़ कर लो, ठीक हो जाएगा। उसकी तासीर का फ़र्क आ जाता है या मतलब सिर्फ उसकी शेप का फ़र्क आता है। अच्छा, इसे हमारे यहाँ तिब के अंदर बोला जाता है मुदरका जात का इस्तेमाल। अच्छा, मतलब डाइल्यूशन की बात है कि उसको ठंडे पानी में डाइल्यूट करेंगे तो वो किसी और तरह रिएक्ट करेगा, अगर वो बीपी डाउन करेगा। गर्म पानी में लेंगे तो बीपी को नॉर्मल भी रखेगा और सफाई भी करेगा, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन गुर्दों की सफाई भी करेगा। ओके, लेकिन अगर इसी तरह हम करें कि हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले लेते हैं, रोज़ा खुला टक खोली बोतल, और ये इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, इन अगली वीडियोज़ में आपको जरूर बताऊंगा कि ये जान तक ले सकती है और किस तरह लेती है। इस चीज़ को भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बताने की, इंशाल्लाह वो मतलब करेंगे इसके ऊपर। अच्छा हकीम साहब, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो हमें आज लोग देख रहे हैं, उनको अगर हम मैसेज देना चाहें कि आप घर में रहते हुए आम दिनों में डिटॉक्स करना चाहें खुद को, तो वो कैसे कर सकते हैं? एक तो फास्टिंग हो गई, मतलब कि फास्टिंग के बाद रमज़ान का महीना चला गया, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हम किसी भी टाइम खुद को डिटॉक्स करना चाहें, तो ऐसा वो कौन सा लाइक ग़िज़ाइयात हैं या ऐसा कोई कावा सजेस्ट कर दें इनको, या उनको कोई ऐसा आप महलूल बता दें कि वो यूज़ करें तो वो उनकी बॉडी में डिटॉक्स हो सके? इसके लिए 1 कप पानी गर्म करें, उसके अंदर 1 अदद इलायची डालें, आधी चम्मच सौंफ का डालें और 3 उंगली में जितनी पत्ती आ जाए लिप्टन की पत्ती डालें उसके अंदर, ठीक है, और उसको एक जोश करवाएं, स्टेन करें, शहद से, शक्कर से, चीनी से, मीठा कर लें, चाहे सादा ले लें। उसको लेने से क्या होगा, पेशाब ज़्यादा आएगा आपको। ओके, और डेली बेस पे जो रोज़े की गर्मी है खुश्की आपके बॉडी के अंदर आ रही है, जो आपने ओवर ईटिंग कर ली है, जो उसकी तपश आ रही है, जैसे कोई बिरयानी आ गई घर पे, अक्सर कुछ होता है ना स्पाइसी चीज़ बन जाती है, वो उसको डेली बेस पे ड्रेन कर देगी। अदरक इलायची, सौंफ और पत्ती, 3 चीज़ें हैं। जो घर में पत्ती जो चाय वाली वगैरह, हाँ वही लेकिन पत्ती की क्वांटिटी 3 उंगली में जितनी आएगी उतनी चुटकी डालनी है 1 कप कावे के अंदर, और 1 अदद इलायची डाल लें और ½ टीस्पून। और इसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, लाइक डेली का 1 कप या डेली भी 1 कप लिया जाए, 3 कप्स इन अ डे, और किस तरह से बेहतरीन है कि 1 टाइम लें। अगर रोज़ का 1 कप आप यूज़ हालत में है तो आप इशा की नमाज से पहले ले लें, ठीक है, और अगर रोज़े की हालत में नहीं है तो असर के टाइम पे ले लें, ठीक है। तो जाके चलते फिरते आपको पेशाब भूल के आया, आपकी बॉडी टोटली जो है ना वो ब्लड को जो फ्रेश कर रही है ना, ब्लड को साफ कर रही है, जो यूरिया निकाल रही है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अच्छा हकीम साहब, मैं ना इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था जिसके अंदर वो ना बता रहे थे डिटॉक्स करने का तरीका। तो लाइक उन्होंने एक पानी की बोतल ली, उसमें उन्होंने कच्चे सलाद और वो कुकम्बर खीरा काट के वो पानी में डाल के उसने कहा जी रात को उसको रख दें, सुबह पिए तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। तो वो भी नेचुरल वे ही है, उसमें भी वो भी बेनिफिट देती है, वो ठीक है। अच्छा, वो उसको मैं गलत नहीं कहता, मतलब अक्सर मैंने देखा जो बॉयज़ जिम वगैरह करते हैं तो वो उसको यूज़ करते हैं, या तो शायद वो उनके लिए है या वो सबके लिए है। नहीं, ये सबके लिए है। अच्छा, जब आप शीशे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, इवन रिकमेंडेड मिट्टी का बर्तन ज़्यादा रिकमेंडेड है, उसके अंदर आप थोड़ा सा पुदीना डाल दें, थोड़ा सा 1 आधा नींबू के स्लाइसेस डाल दें, उसके अंदर 1 कुकम्बर का पीस डाल दें, उसके अंदर ज़रा सी आप डाल दें, क्या से बोलते हैं, धनिया के पीसेस डाल दें, ठीक है। तो उसको रात जब डिप रखेंगे तो काफ़ी सारी उसकी रूह जो है ना वो पानी के अंदर भी आ जाएगी, और वो लाइट डोज में आपकी बॉडी को असल में जो है नींबू जब आपकी चिकनाई जो जम जाती है ना वेन्स के अंदर, वो उसको साफ करने के लिए, रिमूव करने के लिए बेनिफिटेबल है। जो आपके लिवर फैटी होता है उसको क्लियर करेगा, पुदीना आपके हाजम को कभी करेगा, कुकम्बर उसकी शेप जो है वो टोटल जो है 75 या 85% वाटर है उसके अंदर, बिल्कुल पानी है, वो भी आपके गुर्दों को फ्रेश करेगा और आपके टोटल ब्लड को फ्रेश करेगा, और इसके अलावा ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है और हकीकत नेचुरल है, और आप इसको डेली बेसिस यूज़ करें। लेकिन ऐसे पर्सन जिनका रंग थोड़ा पका है, पके से मुराद है कि ज़्यादा डार्किश कलर है, जिससे ज़्यादा पिलाहट है, जिसे हम बोलते हैं कि इस बंदे का सुफरावी मिजाज है, जिसको जरकान की लामा ज़्यादा है, पेशाब की कलर ज़्यादा पीला है, वो बंदे इसको सुबह खाली पेट भी लें
और असर के टाइम पे भी लें। मतलब दिन में 2 टाइम यूज़ दो करें टाइम तो यूज़ वो कर सकते हैं और दोनों टाइम इसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आम पर्सन जो कि जिसकी हार्ड वर्किंग नहीं है, जिसकी बिल्कुल बॉडी न्यूट्रल है, अगर वो सुबह उठ के 2 से 3 गिलास पानी के पिएगा, वो खट्टे वाला पानी लेगा तो वो उसकी मनी को पतला करेंगे, उसको आगे डिफरेंट मसाइल में गिरफ्तार कर देंगे। Okay. इसलिए कोशिश करें कि जितनी दिमाग के अंदर जो अल्लाह पाक ने एक सिलसिला रखा हो ना हाइपोथैलेमस का, वो मैसेज कन्वे करता है। अगर ठीक है। उसको प्यास का एहसास है कि आपको 1 गिलास की ज़रूरत है तो 1 पिए, 2 की ज़रूरत है 2 पिए, 4 की ज़रूरत है तो 4 पिए। लेकिन अगर आप ठंडा पानी पी के बोलें कि हाइपोथैलेमस सही काम करे तो वो हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब कर देगा। नहीं करेगा, गर्म पानी का ताज़े पानी में करें, गर्म पानी में रूम करें, टेम्परेचर पे जो पानी है वो रूम टेम्परेचर भी वो कर बेहतर सकते है। हैं, लेकिन नीम गर्म ज़्यादा बेस्ट है। ओके, तो ये है कि उसको आप यूज़ करें, बड़ा अच्छा बेनिफिटेबल है, वो उसका बड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मेरी आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि आप, हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, जिसमें आपके माइंड में कुछ सवालात हैं वो आप हमसे करें, हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अगर आपने लाइव कॉल लेनी है, आपने हकीम साहब से डायरेक्ट बात करनी है, तो नीचे एक नंबर चल रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट हमें बता सकते हैं कि आपको क्या इशू है, क्या मसाइल हैं, जिसको हम वीडियो में जिक्र करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।